नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। वक्त संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भीतर बगावत का माहौल बन गया है। खासतौर पर मुस्लिम नेताओं के बीच नाराजगी की लहर साफ देखी जा सकती है। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम सामने आया है मुजाहिद आलम। जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और किशनगंज जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने पार्टी से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को जोरदार झटका दिया है। 15 वर्ष तक जेडीयू के सिपाही रहे मुजाहिद आलम ने साफ शब्दों में कहा कि वक्त संशोधन कानून का समर्थन करना मुसलमानों के साथ धोखा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अब तक एक सेकुलर नेता और मुसलमानों के हितैषी के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस बिल को समर्थन देकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुजाहिद आलम ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि जेडीयू कार्यालय से सैकड़ों समर्थकों के साथ नाता भी तोड़ने की घोषणा कर दी। ये दृश्य बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाला था। जेडीयू को मजबूत करने में उन्होंने वर्षों लगाए। कोचाधामन से 2 बार विधायक रहे, संगठन को जिला स्तर पर जमकर खड़ा किया और हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से पार्टी के प्रत्याशी भी रहे। लेकिन अब वही नेता पार्टी से मोह भंग का ऐलान कर चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना। मुजाहिद आलम का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह मुस्लिम विरोधी है और इसमें गैर मुस्लिम को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि संसद में झूठ बोलकर बिल को पास कराया गया। शाह ने कहा था कि इसमें गैर मुस्लिम का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन असलियत में बिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान जोड़ दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी किसी दूसरी पार्टी में जाने की कोई योजना नहीं है। उनका एकमात्र मकसद इस वक्त वक्फ संशोधन कानून का विरोध करना है और अपने समर्थकों के साथ मिलकर मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करना है। ये इस्तीफा महज एक नेता का विरोध नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय की टूटती आस्था का संकेत है। विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले जेडीयू को यह झटका भविष्य के लिए खतरे की घंटी भी हो सकता है। पार्टी को न सिर्फ संगठनात्मक मजबूती की चिंता सता रही है बल्कि अपनी पुरानी छवि को बनाए रखने की चुनौती भी सामने खड़ी हो गई है। बिहार की राजनीति में इस घटना को एक नए सियासी मोड़ की तरह देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या जेडीयू इस संकट से उबर पाएगी या नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को लगे इस धब्बे का असर लंबे समय तक दिखाई देगा। अब देखना यह होगा कि क्या इस इस्तीफे से जेडीयू में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही अगर वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो जेडीयू के नेता हैं वो जेडीयू की पार्टी छोड़कर चले गए तो नीतीश कुमार पर यह बड़ा सवाल उठ सकता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय की टूटती आस्था का संकेत है ये, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले जेडीयू को एक बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, आपने सही सुना। बिहार की राजनीति में इस घटना को एक नए सियासी मोड़ की तरह देखा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जेडीयू इस संकट से कैसे उबर पाएगा और नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि को लगे इस धब्बे का असर लंबे समय तक दिखाई देगा या आगे चलकर इसमें क्या नए मोड़ आएंगे। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना करें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।